दबाव देखने को मिल रहा है। रवि जी से शायद दोबारा संपर्क हो गया है। रवि जी, अब आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल आवाज मिल रही है। सर जी, रवि जी, सुबह से ही तमाम दर्शकों की टिप्पणियां आपके नाम को लेकर के आ रही थी और बजट आपने देख लिया, बजट गुजर गया, बाजार में एक झटका भी दिखा और वहां से रिकवरी भी आई। अभी इस बाजार को कैसे देख रहे हैं और इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? पहली टिप्पणी आपकी बजट पे और बाजार पे। देखिए, अगर स्टॉक मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो मैं ये कहूंगा कि ये बजट के इतिहास में ये मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट के लिए काला दिन था, क्योंकि दो बम यहाँ पर फूटे और उस बम का एक असर ये हुआ कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन अच्छी बात ये रही कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो इस हिसाब से, या फिर ये कहें कि जिस हिसाब से बजट एलोकेशन है उसने जरूर यहाँ पर सहारा दिया है। लेकिन इस समय के हिसाब से अगर देखते हैं तो बजट के लिए ये एक तरीके से कहा जाए स्टॉक मार्केट के हिसाब से काला दिन है, क्योंकि सरकार एक तरफ बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है और उसकी तरफ दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो स्टॉक मार्केट के लिए दो निगेटिव न्यूज। पहला, एसटीटी को लागू करना, एसटीटी बढ़ाना, और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पर लगाना, जो कि दोनों ही मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टर के साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है। इसलिए क्योंकि आप एक बात, सब शॉर्ट टर्म टैक्स को अगर देखते हैं तो ऑलरेडी 30% के अगर टैक्स स्लैब में आप आते हैं और 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया, यानी कि अगर आप स्टॉक मार्केट पे 1,000 रुपए कमाएंगे तो 500 रुपए आपको सरकार को एज अ दक्षिणा देना पड़ेगा। तो ओवरऑल, और फिर उसके बाद खर्चा, और लॉस जब हो गया तो उसका कोई ऐसा नहीं कि लॉस हो गया तो आपको पूरी की पूरी ब्रोकरेज वापस हो जाएगी। तो सरकार की ये पॉलिसी कहीं ना कहीं से डिसअपॉइंटमेंट है पूरी तरह से स्टॉक मार्केट के लिए, और उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक तरफ यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को का जो 1.25 लाख करना और दूसरी तरफ 12.5% कर देना, ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के साथ एक इन्वेस्टर यहाँ पर बहुत ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। और फिलहाल सरकार को इस पे जरूर सोचना चाहिए। और क्योंकि इस समय ब्रोकर्स की कॉस्ट जिस हिसाब से बढ़ रही है, एक तरफ जीरो सम गेम चल रहा है और एक तरफ यहाँ पर सरवाइव कर पाना, कहीं ना कहीं से इससे 50 लाख लोग जो जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेडर इन्वेस्टर के अलावा काम करते हैं, उनको भी इंपैक्ट इसका देखने को साफ साफ मिल सकता है। चलिए, तो ये स्थिति निकल करके आती हुई, लेकिन सर एक चीज बताइए कि क्या इसका असर लंबी अवधि में या फिर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और क्या ये कोई वजह बन सकती है बाजार में बड़े करेक्शन की? देखिए, जो करेक्शन वैसे तो विपुल जी जो आना था वो तो आ चुका है, अब ऐसा कोई हालात यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये जरूर आपने सही कहा कि लॉन्ग टर्म पे थोड़ा सा इसका नेगेटिविटी असर रहेगा, और अगर इनकेस अगर ऐसा कोई और स्टेप देखने को मिलता है तो मार्केट में बड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन अभी के फंडामेंटल को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से मार्केट एक बार रिकवर कर जाएगा, या फिर ये कहें कि जो ये दुख दर्द है वो 2-3 दिन रोने के बाद ठीक हो जाएगा। वापस से मार्केट में मोमेंटम जो है वो फिर से रिज्यूम कर जाएगा। और इस समय अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो थोड़ा सा इस हफ्ते एक प्रेशर यहां पर देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे समय में मार्केट वापस से अच्छा होता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म की अगर चिंता करते हैं तो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है। चलिए, प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है और